सभी को राम राम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती अध्याय 7 के विषय में बताने जा रही हूँ। दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में देवी माँ द्वारा चंड मुंड दैत्यों का संहार कैसे किया, इसका वर्णन किया गया है। इस अध्याय में देवी काली का प्रकट होना और उनका नाम चामुंडा देवी कैसे पड़ा, यह भी बताया गया है। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती अध्याय 7। मैं मातंगी देवी का चिंतन करता हूँ। देवी माँ रत्नों से जड़ित सिंहासन पर विराजमान होकर बोलते हुए तोते के मधुर शब्द को श्रवण कर रही हैं। श्याम वर्ण वाली देवी अपना एक पैर कमल पर रखे हुए हैं और मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण किए हुए हैं। देवी फूलों की माला पहने हुए वीणा वादन कर रही हैं। वे लाल रंग की साड़ी धारण कर हाथ में शंख पात्र लिए हुए हैं। उनके मुख पर मधु का हल्का हल्का सा प्रभाव जान पड़ता है और उनके ललाट में बिंदी शोभा दे रही है। सुमेधा ऋषि आगे कहते हैं, इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर चंड मुंड आदि अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित चतुरंगिनी सेना के साथ चल दिए। तब उन दैत्यों ने हिमालय के सुवर्णमय ऊंचे शिखर पर पहुंचकर सिंह पर बैठी हुई दुर्गा देवी को देखा। देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उन दैत्यों में से कुछ दैत्यों ने धनुष बाण खींचे हुए, कुछ तलवार लिए हुए, कुछ खाली ही हाथ से देवी के पास जा जाकर उस देवी को लिवाने के लिए उद्धत हुए। तब देवी ने उन दैत्यों पर क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट में भौहें टेढ़ी हो गईं और वहां से विकराल मुखी काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वह विचित्र खटवांग हाथ में लिए हुए, गले में नरों की मुंडमाला तथा चीते के चर्म की साड़ी पहने हुए थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था और केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थीं। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थीं। उनके नेत्र लाल थे। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थीं। यहाँ वह कालिका देवी सेना में जाकर असुरों को मारती हुई राक्षसों की उस सेना को खा गईं। वे पार्श्व रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, योद्धाओं और घंटे सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल देती थीं। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी के साथ रथी सैनिकों को मुंह में डालकर वे उन्हें बड़े भयानक रूप से चबा डालती थीं। किसी के बाल पकड़ लेती, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल डालती थी और किसी को छाती के धक्के से गिराकर मार डालती थी। वे असुरों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र मुंह से पकड़ लेती और रोष में भरकर उनको दांतों से पीस डालती थी। उन विशालकाय बलवान असुरों के सैनिकों में से कुछ को चूर्ण चूर्ण कर दिया और कुछ को खा गईं और कुछ को मार भगाया। कुछ दैत्य तलवार से मारे गए, कुछ खटवांग से मारे गए और कुछ असुर दांतों के अग्रभाग से कुचले जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए। एक ही क्षण में देवी ने असुरों की उस सारी सेना को मार गिराया। यह देखकर चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ा। महादैत्य चंड ने भी अत्यंत बाणों की वर्षा से तथा मुंड ने हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढक दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़े मानो सूर्य के बहुतेरे मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। उसके बाद भयंकर गर्जना करने वाली महाकाली देवी ने अत्यंत क्रोध में भरकर भयंकर अट्टहास किया। उस समय उनके विकराल बदन के भीतर कठिनता से देखे जा सकने वाले दांतों की प्रभा से वे अत्यंत उज्जवल दिखाई देती थी। देवी बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर राक्षस चंड की तरफ दौड़ी और उसके केश पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट डाला। चंड को मरा देखकर मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब देवी ने रोष में भरकर उसे भी तलवार से घायल करके धरती पर सुला दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड को मरा देखकर
मरने से बची हुई बाकी सेना भय से व्याकुल होकर चारों ओर भाग गई। उसके बाद महाकाली चंड और मुंड के सिर हाथ में लिए चंडिका देवी के पास जाकर अट्टहास करते हुए बोली, हे देवी चंडिके, मैंने चंड और मुंड नामक इन दो महापशुओं को आपको भेंट किया है। अब युद्ध में आप स्वयं शुंभ और निशुंभ को मारेंगी। श्री सुमेधा ऋषि आगे कहते हैं, हे सुरथ, वहां लाए हुए उन चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणमयी चंडिका देवी ने मां काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चंड मुंड को मार कर लाई हो, अतः संसार में चामुंडा देवी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। चामुंडा देवी को नमस्कार है। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में चंड मुंड वध नामक 7वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो दुर्गा मैया की जय।